बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, CIA कोतवाली केयर डिपार्टमेंट ने एक ऐसा खौफनाक डाकुओं का गैंग गिरफ्तार किया है जो लोगों को तावान के लिए अगवा करते हैं, सारी रात गाड़ियों में घुमाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि इनका जो सरगुना है वो अपाहज है, वो पैरालाइज्ड है और उसी हालत में ये वारदातें ना सिर्फ करता है बल्कि अपने मेंबर से वारदातें करवाता है। ये गैंग क्या है, ये कहाँ पे वारदातें करते हैं, पुलिस के शिकंजे में कैसे आए, आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिए। CIA कोतवाली के केआर डिपार्टमेंट ने लाहौर के इलाके जोड़े पुल हरबंसपुरा में अगवाकारों का एक ऐसा गैंग गिरफ्तार किया जो मगवी को गाड़ी पर सारी रात सड़कों पर घुमा था, उसके घर फोन करवाता और झूठ बोलकर पैसे मंगवाता। इस गैंग के अफराद शहर के पेशावर लोगों की रैकी करते और मालूमात इकट्ठा करने के बाद उन्हें अगवा कर लेते। इस गैंग की एक खास बात ये थी कि इस गैंग का सरगना अपाहिज था और उसे पेशाब की थैली लगी हुई थी। हैरत अंगेज बात यह है कि वो इस हालत में भी हर वारदात में अपने गैंग के साथ होता था। ये गैंग कितने अफराद पर मुश्तमिल था, अब तक ये गैंग कितने लोगों को अगवा कर चुका, इस गैंग के अफराद अब किसको अगवा करने का मंसूबा बना रहे थे, ये सब जानने के लिए देखिए आज का मुजरिम कौन। ये गैंग चूँकि बड़ा अनोखा, बड़ा मुख्तलिफ गैंग है क्योंकि इसका जो सरगुना है वो पैरालाइज्ड है, यानी वो एक अपाहज इंसान है, लेकिन उसके बावजूद वो ना सिर्फ इस गैंग को लीड करता है बल्कि वो ये जितनी वारदातें हैं उसमें खुद साथ जाता है। तो ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो ये गैंग कब से और किस इलाके में ऑपरेट कर रहा है और वारदातें किस नौइयत की हैं, एक तो ये पूछेंगे क्योंकि इससे पहले भी ये चालान हो चुका हुआ है, जेल जा चुका है, दोबारा फिर ये वापस आता है, वहाँ से मज़ीद मुनज़्ज़म होकर वापस आता है और फिर आके ये वारदातें करता है और बड़ी खौफनाक वारदातें हैं। यानी जो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, जो पैसे के लिहाज से ज़रा अच्छे सेटल्ड लोग हैं, उन्हें ये टारगेट करते हैं, उन्हें उनकी रैकी करते हैं और उसके बाद फिर ये दिन दहाड़े या रात के औकात में ये सड़क पे जाते हुए उन्हें अगवा करते हैं और उसके बाद पैसे निकलवाते हैं तावान के ज़रिए। मियाँ अंजुम तोकीर साहब, DSP CIA कोतवाली केयर डिपार्टमेंट मेरे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये सब सबसे पहले तो ज़रा ये वारदात जो हुई है डॉक्टर वाली, ये बड़ी अजीबोगरीब वारदात है। ये तो हम बॉलीवुड की मूवीज़ में इस तरह की वारदातें देखते थे कि किसी को पिन पॉइंट करना, उसकी रैकी करना, उसे राह चलते उठा लेना, फिर सारी रात अपने निरगे में रखना और उसी दौरान ही पैसे घर से मंगवाना और उसके बाद छोड़ देना। ये क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस तरह है कि डॉक्टर उमर नाम है इनका, MBBS डॉक्टर हैं। के इलाके जोड़े पुल एक जगह है हमारी, वहाँ पे वाली साइड पे, वहाँ पे इन्होंने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है। ये 10 बजे अपने क्लिनिक से निकले हैं और 4 और 5 मई की दरमियानी रात की ये बात है। ये अपने क्लिनिक से 10 बजे निकले हैं। तो ये जो ग्रुप है डाकुओं का कह लें या अगवा बराए तावान वालों का, इन्होंने एक लड़के को इशफाक को वहाँ पे खड़ा किया हुआ था। वो क्लिनिक के ऑपोजिट साइड पे इंतज़ार कर रहा था कि जब डॉक्टर निकलेगा तो वो उसको इतला देगा। डॉक्टर साहब जब अपना क्लिनिक 10 बजे बंद करते हैं, 10:10 पे डॉक्टर साहब निकले हैं और इशफाक ने बज़रिया फ़ोन बताया उन डॉक्टर का जो रास्ता है वो जोड़े पुल से हरबंसपुरा था। तो वहाँ पे एक सली टाउन है, उसमें एक मार्केट में 4 लोग पहले से ही 5 लोग गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी साइड पे लगा लेते हैं। पीछे से फ़ोन आता है कि जी डॉक्टर निकल आया और डॉक्टर के पास डॉक्टर की गाड़ी सिटी है और ये नंबर है। वो मेन पे आ जाते हैं। जब सिटी कार उनके पास से गुजरती है उसको चेज़ करते हैं। थोड़ा आगे जाके एक जगह पे रश कम होता है, सुनसान सड़क होती है, वहाँ पे वो उसको रोक लेते हैं। अच्छा, बाकायदा रोड पे इंटरसेप्ट करते हैं? जी, तो गाड़ी के साथ गाड़ी लगाते हैं, आगे गाड़ी लगा के उसको वहाँ पे रोक लेते हैं, रोक के उसके गाड़ी में आ जाते हैं। ठीक है। डॉक्टर को पकड़ के बाहर निकाला। उन्होंने निकाल के डॉक्टर को अपनी गाड़ी में पिछली सीटों पे खुद बैठे हुए हैं और पिछली और अगली सीट के दरमियान जो जगह है वहाँ पे नीचे बिठा के सर नीचे करके ऊपर से दबा।
5 मई 2023 की रात अगवा होने से कुछ देर कबल डॉक्टर उमर मामूल के मुताबिक अपनी गाड़ी पर सवार होकर क्लिनिक से घर जाने के लिए निकला। उसका क्लिनिक लाहौर के इलाके जोड़े पुल हरबंसपुरा में था। क्लिनिक के बाहर अशफाक नामी शख्स उसकी ताक में बैठा था। जैसे ही डॉक्टर क्लिनिक से निकला, उसने अगवाकार इंतजार को फोन करके गाड़ी का मॉडल और नंबर प्लेट के बारे में बताया। इंतजार अपने 5 साथियों समेत हरबंसपुरा की एक मार्केट में बैठा इंतजार कर रहा था। डॉक्टर उमर जैसे ही इस मार्केट के सामने से गुजरा, इंतजार और उसके साथी गाड़ी पर सवार होकर उसका पीछा करने लगे। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर की गाड़ी रोककर उसे अगवा कर लिया। सारी रात उसको घुमाते रहते हैं गाड़ी में, उसको डराते भी रहते हैं, थोड़ा बहुत तशद्दुद भी करते हैं सिंपल हाथों से, और उसके घर में फ़ोन करके उसकी बीवी से बात करवाते हैं। पहले उसकी बीवी को कहते हैं कि तुमको मेरे से गलत इंजेक्शन लग गया है, बंदा मर गया, लिहाजा मुझे 5 लाख घर में जो पड़ा है वो भिजवा दो। बीवी वो 5 लाख अपने भाई के हाथ भिजवाती है। फिर जो पैसे रिसीव करने का तरीका है वो भी बड़ा फिल्मी ड्रामाई सा स्टाइल है। गाड़ी साइड पे कहीं छुप जाती है। एक नोमी नाम का लड़का इनमें है, वो गाड़ी से दूर उतर के आता है रिंग रोड से। ये महफूजपुरा चौक बरकी रोड पे बनता है, जहाँ पे वो नीचे उतर के आता है और आके उसको कहता है इस चौक में आ जाओ। तो पैसे देने जो जा रहा होता है 5 लाख रुपया लेके, वो जाके मोटरसाइकिल पे एक जगह खड़ा हो जाता है। तो अपोजिट साइड पे सड़क से उसे नीली सलवार कमीज ने, मुंह के ऊपर मास्क लिया, सर पे कैप पहनी हुई एक बंदा नज़र आता है। वो इसके पास आके इसका नाम पूछता है और इससे पैसे ले लेता है। ठीक है। और साथ में उससे बात करवाता है फ़ोन पे, उसके फ़ोन से डॉक्टर के फ़ोन पे, यानी अपना नंबर अगवाकार इस्तेमाल नहीं करता। जो पैसे देने आया होता है उसके नंबर से डॉक्टर के नंबर पे वो फ़ोन करो। ठीक है। इस तरह वो 5 पहले मंगवाते हैं, फिर डॉक्टर के पास चेक बुक घर से मंगवाता है, उस पर वो साइन करके 15.5 लाख रुपया फिर उस पर दे देता है। और सुबह तक वो उसको अपने साथ रखते हैं। सुबह 9 बजे वो डॉक्टर का ब्रदर इन लॉ जाके बैंक से बाकी पैसे कैश करवाता है और फिर एक नई जगह पे बुलवाते हैं। चलें, ये मामला हो जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, डॉक्टर को छोड़ दिया जाता है, डॉक्टर घर आ जाता है। उसके बाद डॉक्टर फौरी पुलिस के पास जाता है। डॉक्टर साहब को वो उतारते हैं एयरपोर्ट के सामने रिंग रोड पे। गाड़ी का मुंह होता है एयरपोर्ट वाली साइड पे, ठीक है, हरबंसपुरा से एयरपोर्ट वाली साइड पे, और वहाँ पे वो एयरपोर्ट के सामने उसको रिंग रोड पे उतारते हैं। डॉक्टर वहाँ से रिंग रोड से नीचे उतरता है, रिक्शा लेता है और वहाँ पे चला जाता है जहाँ पे उसकी सिटी कार होती है। ठीक है। डॉक्टर की जो चाबी है उसके पास ही होती है, उनसे वो उसको दे देते हैं। तो डॉक्टर जब वहाँ से अपना पॉइंट पे पहुँचता है और वहाँ जाके वो 15 पे कॉल करता है कि मुझे अगवा कर लिया गया और मुझसे पैसे ले लिए। उसके बाद डॉक्टर अपने घर चला जाता है हरबंसपुरा से आके। पुलिस वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब को मिलती है, फिर मौके पे लाती है, फिर सारा मौका वगैरह चेक करके फर्दर उस पर काम शुरू करते हैं। डीएसपी अंजुम तौकीर ने टीम मुजरिम कौन को बताया, ये अगवाकार डॉक्टर को सारी रात सड़कों पे घुमाते रहे। उन्होंने गन पॉइंट पर डॉक्टर से मुतालबा किया कि वो घर फोन कर कहे कि गलत इंजेक्शन लगने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई है और हर्जाना अदा करने के लिए 5 लाख रुपए और चेक बुक उसे बरकी रोड के करीब महफूजपुरा चौक पर भिजवाई जाए। डॉक्टर का साला पैसे और चेक बुक लेकर बताई हुई जगह पर पहुंच गया। वहां पर नीले रंग के लिबास में मलबूस, मुंह को ढांपे टोपी पहने एक शख्स आया और उससे पैसे लेकर चला गया। अगले दिन अगवाकारों ने बैंक से 15 लाख रुपए निकलवाने के बाद डॉक्टर को रिंग रोड पर छोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर ने 15 पर कॉल करके पुलिस को सारे वाक़े के बारे में बताया। इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने उस जगह का जायजा लिया जहां ये वाकया पेश आया था और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। एक और चीज़ जो बड़ी मुझे मशकूक लगी मियां साहब, वो रात सारी कहाँ पे रहते हैं? रिंग रोड के ऊपर ही रहते हैं कि रिंग रोड से नीचे भी आते हैं और सड़कों पे शहर में घूम रहे होते हैं? ऐसा इस पर हमने बहुत काम किया, क्योंकि हमारे पास जो बाकी 4 लोग थे, ये जो इंतसार है ये हेड है उनका क्रिमिनल्स का। ठीक है। ये क्या करता है, जब किसी भी वारदात किसी काम के लिए जाता है तो तमाम के फ़ोन बंद करवा देता है। हम लोग फ़ोन पे काम करके मुलज़िम को तलाश कर रहे होते हैं, ये फ़ोन बंद करवा देता है। इसमें सारी इस कार्रवाई में हमारे पास सिर्फ डॉक्टर का नंबर था। ठीक है।
डॉक्टर का नंबर था और किसी और से कोई बात नहीं करवाई ठीक उसने। है। इवन जो बंदा गया है पैसे लेने, उसने भी डॉक्टर से ठीक है। अपने या डॉक्टर का नंबर या डॉक्टर के जानने वाले का नंबर था, उस पर हमने फिर डॉक्टर के नंबर की जब हमने डिटेल ली और उसकी लोकेशन हर स्टेप पे ली, तो हमें उसकी सारी वर्किंग का पता चल गया, उसकी मूवमेंट का पता चल गया। वो मतलब उसके रिंग रोड के कुछ 6-7 चक्कर थे। अच्छा, यानी एग्जिट करते थे फिर चढ़ते थे, एग्जिट करते थे फिर चढ़ते थे। अच्छा, वो फिर 2 चक्कर उनके टीके लगे। अच्छा, अब यहाँ उधर से उनका हाथ थी। उससे पहले एक दफ़ा वो उतरे फिरोजपुर रोड पे, जनरल हॉस्पिटल तक आए, फिर वापस गए। इन्हें फिर पकड़ा कैसे आपने और कहाँ से पकड़ा? इसमें इनको पकड़ने की स्टोरी भी बड़ी दिलचस्प है कि जब हमने कोशिश की उस गाड़ी की मुख्तलिफ कैमरों से, पहले तो वो रात थी, रात में तो जहाँ से वक़ूआ हुआ हरबंसपुरा रोड से इंटरसेप्ट किया गया, डॉक्टर को उठा के अपनी गाड़ी में बिठाया गया। वहाँ से वो गाड़ी जोड़े पुल और आगे रिंग रोड पे गई और रिंग रोड का हमें आइडिया था, तो वहाँ रात की वजह से वो गाड़ी पहचानी नहीं जा रही थी। फिर दिन की एक हमें जब फुटेज मिली तो पता चला कि ये एक करोला कार है जिसका सफ़ेद रंग है और नए मॉडल की करोला है, जिस तरह 1.6, 1.8 आजकल वो करोला, ठीक है, 2000 के बाद के जो मॉडल है। तो उसकी फिर जब हमारे पास उसकी जो रूट का पता चला, तो मुख्तलिफ रिंग रोड के कैमरा से हमने पता शता किया। एक जगह पे जहाँ से उसने वो टोकन लिया था, तो वहाँ पे थोड़ी सी तस्वीर आई ड्राइवर की, लेकिन ड्राइवर ने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, फिर वो माथे से ही पहचाना जाता था और कुछ नहीं। एक कैमरे पे हमें उसका नंबर मिल गया। हमने उस नंबर पे जब वर्किंग की तो वो हमें एक सिटी कार का नंबर मिला जो उकाड़ा के कोई ज़िम्मेदार थे, उनकी गाड़ी थी। हम बड़ी स्पीड से वहाँ पहुँचे, वहाँ देखा तो वहाँ पे वो गाड़ी सिटी थी और वो खड़ी भी थी, और उनके बारे में थोड़ा सा पता किया तो पता चला कि उनका इस किस्म की किसी की वारदात से कोई शरीफ आदमी। फिर हमने उनको वहीं ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। उसमें हमें ये समझ आई कि जाली नंबर प्लेट लगाई गई। बस इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि गाड़ी की छत काली थी, इस तरह को छत काली और गाड़ी सफ़ेद, ठीक है, और छत गाड़ी के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो वो जो स्टिकर था उसके ऊपर इंग्लिश के बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था मुर्शद। जो एम था वो था सब्ज़ रंग का, उसके बाद यू रेड, इस तरह मुख्तलिफ रंग थे। और वो बस इस पॉइंट को लेके हम ढूंढने लगे। हमें तकरीबन कोई 2 माह के करीब हम इस पे वर्किंग करते रहे। अच्छा। इससे पहले हमने इसमें जियो फेंसिंग करवाई, उसमें भी हम कामयाब नहीं हुए। फिर हमने ये सोचा कि ये गाड़ी क्योंकि उधर से उतरी है गज्जू मत्ता से, फिर हम कसूर वाली साइड पे चल पड़े। हमें आइडिया था कि शायद ये कसूर गई, और बाद में पता चला कि गाड़ी कसूर ही गई। कसूर गई, ठीक। लेकिन आगे कसूर से उतर के आगे कुछ कैमरे ख़राब थे, वो हमें फिर कैमरों से कोई मदद खातिर खानी मिल सकी। फिर ये जो आपको मैंने नाम बताया कि मुर्शद और सफ़ेद गाड़ी और काली छत, उस पे फिर नंबर चेंज होने से हमारा आइडिया था कि ये रेंट की गाड़ी होगी। फिर हमने उस इलाके के रेंट से शुरू किया। अच्छा। और हमारे पास बाज़-औक़ात ऐसा भी हुआ कि हमने एक दिन में 7 टीमें भी भिजवाई। फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमारी टीम ढूंढती एक जगह पहुंची, और वहाँ पे गाड़ी उनको मतलब एक जगह खड़ी हुई नज़र आ गई। अच्छा। तो उन्होंने गाड़ी की तस्वीर उतारी, वो फ़ौरन तो जो लिखा हुआ था फिर मुझे सेंड की। तो मैंने जैसे ही वो तस्वीर देखी और उस तरफ दौड़ लगा दी और उनको ये बता दिया कि आप बिल्कुल साइड पे हो जाएं, इस गाड़ी को टच ना करें। वो कोई 2 घंटे के बाद एक साहब आए, गाड़ी को चुराई और जब स्टार्ट करने लगे तो हमने उसको पकड़ लिया। डीएसपी मियां अंजुम तौकीर ने टीम मुजिम कौन को बताया कि पुलिस ने डॉक्टर के फोन से कार्रवाई का आगाज किया, क्योंकि अगवाकार इंतजार वारदात के दौरान अपना फोन इस्तेमाल नहीं करता था। डॉक्टर के मोबाइल की तफसीलात निकाली गईं
तो मालूम हुआ कि अगवाकार रिंग रोड, फिरोजपुर रोड और हरबंसपुरा के इलाकों में सारी रात गाड़ी घुमाते रहे। अंजुम तौकीर ने हमें मजीद बताया कि गाड़ी की नकलो हरकत को मालूम करने के लिए रिंग रोड पर नस्ब सिक्योरिटी कैमरों को चेक किया गया कि गाड़ी का रंग सफेद, छत काले रंग की और उसके पिछले शीशे पर अंग्रेजी में मुर्शद लिखा हुआ था। अगवाकारों और गाड़ी का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। 2 महीने की अनथक कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस गाड़ी तलाश करने में कामयाब हो पाई। पुलिस को ये गाड़ी एक जगह पार्क दिखाई दी। फिर जब एक शख्स उसमें आकर बैठा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा फलां जगह से मैंने ये गाड़ी रेंट पे ली है। हम फौरन रेंट पे चले गए। रेंट वाले का जब हमने बैठ के वो फिर पीछे को चलना शुरू हुए और 4 माह पीछे हमने जब देखा कि इस तारीख को ये गाड़ी किसके इस्तेमाल में रही और फिर मज़ीद उसकी तस्दीक के लिए हमने उस रेंट की गाड़ी की वो तफसील निकाली जो उसका रूट और उनके पास जो होता है सारा। वहाँ से फिर मुल्ज़िमान की निशानदेही हुई। उससे फिर वो एक मुल्ज़म की निशानदेही हुई तो इसका जब नंबर शंबर लेके हमने इसको जाके फ़ौरन पकड़ा नहीं बल्कि इसका थोड़ा फिर रिकॉर्ड चेक किया तो उसका काफ़ी लंबा रिकॉर्ड निकला। इंतज़ार वहाँ से पता किया तो उन्होंने कहा जी वो तो घर नहीं है, उसने कोई क्वार्टर को फ्लैट कहीं लिया है, उधर गया हुआ है वो इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके घेरा तंग किया। तो मियां साहब इस दफ़ा हम उनको यकीन रखें कि ये पकड़े जाएंगे तो वापस आना तो है इन्होंने जेल से, लेकिन कुछ वक्त के बाद आएंगे क्योंकि इससे पहले भी ये चालान होते रहे हैं, जेल जाते रहे हैं, वहाँ से फिर वापस आ जाते हैं। तो इस दफ़ा को केस तगड़ा बनाएं कि ये इस दफ़ा को 2-4 साल 5 साल अंदर रहेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जी। एक ये होता है कि पुलिस केस कैसा तैयार करती है, इसलिए मैंने ये सवाल। पुलिस सबूत कितने इकट्ठे करती है, गवाहान किस तरह मैनेज करती है, उन सब की सीक्वेंस किस तरह बनाती है, शनाख्त परेड और शनाख्त परेड करवाती है। शनाख्त परेड इनकी हो चुकी है, वो प्रॉपर शनाख्त परेड हमने करवा ली है। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया इनकी डिटेल्स, इनकी कॉल डिटेल्स, सबूत वगैरह सारे इनके रिकॉर्ड इकट्ठे कर लिए हैं। दूसरा थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम इसमें जो आता है वो डिपेंड मुद्दई पे भी करता है। मुद्दई अगर वकील खड़ा करे, केस को परसू करे, उसका प्रॉपर फॉलो अप दे, उसमें भी सज़ा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये आदि मुजरिम है, ये इससे पहले भी वारदातें करते रहे हैं और ये यकीनन ये बाज आने वाले नहीं हैं और ये वापस आएंगे तो जेल से मज़ीद, इस टॉपिक में पहले बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, उस यूनिवर्सिटी से मज़ीद को बड़ी डिग्रियां लेकर वापस आएंगे और मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में ज़ाहिर यहाँ वारदातें करेंगे। ये सुधरने वाले ये लोग नहीं होते। तो एक ही हल है कि ये केस तगड़ा हो, मुद्दई इसमें जो है ना वो परसू करे और ये ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अंदर गुजारे, यही हो सकता है। जो केस है अगवा बराए तावान का, इसमें 12 साल 18 साल बल्कि उम्र कैद भी हो सकती है। थोड़ा सा मुद्दई स्टैंड ले ले तो इसमें केस बहुत अच्छा मुकम्मल कर लिया है हमने। इस पूरे केस में बंदे पकड़े हैं जब तब से हम प्रोसिक्यूटर जो है हमारे, उनको ऑनलाइन हमने इन टच रखा हुआ है। इस केस को जब मुकम्मल कर रहे हैं और चालान बनाएंगे तो उनसे डिस्कस करके बनाएंगे, कोई खामी कोई गलती इस केस में ना रह जाए। इसमें सिर्फ ये है कि क्योंकि वो एक ही इलाके के रहने वाले हैं सब, मुल्ज़म भी और मुद्दई भी, बाद औक़ात ये हमारा जो माशरती सेटअप है ना, कुछ 4 लोग मिलके चले गए, माफ़ी मांग ली, गलती हो गई, चलो माफ़ कर दो, बच्चे ने आइंदा नहीं करेंगे, तुहाडे कोल तुर के आ गए, तुहाडी पैरों गोडे नूं हत्थ लाता है तो तुहाडे सिर च पगड़ी, तुहाडे पैरों च पगड़ी रख दी थी। जो हमारा ये पंजाबी का माशरती सेटअप है, इसमें अगर वो डॉक्टर को माफ़ी के लिए कह दें और डॉक्टर कह दे जी मैंने इनको माफ़ किया, तो थोड़ा सा केस पे फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, फारिग नहीं होंगे, मुकम्मल तौर पर नहीं होंगे। अदरवाइज़ इनको इसमें कम से कम उम्र कैद ज़रूर होगी। डीएसपी ने टीम मुजरिम कौन को बताया कि जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसने बताया कि वो गाड़ी उसने किराए पर ली थी। जिस जगह से वो गाड़ी किराए पर ली गई, पुलिस ने वहां जाकर मई के महीने का रिकॉर्ड निकलवाया। रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि जिस शख्स ने ये गाड़ी ली थी वो कोई इंतजार नामी शख्स था। चारपाई पे लेटा हुआ ये शख्स कोई मरीज नहीं है, बल्कि ये एक डकैत है।
और ये लोगों को तावान के लिए अगवा करता है और उसके बाद तावान लेने के बाद छोड़ता है। अभी ये जो डॉक्टर उमर है जिसे अगवा किया गया तावान के लिए, सारी रात अपने पास रखा गया, ये इस हालत में आपको नज़र आ रहा है। और एक दफ़ा इसे देखते हुए मेरी भी बड़ी हमदर्दियाँ जागी थी, लेकिन इसका काम जो है वो बड़ा खौफनाक है। आप तसव्वुर करें कि ये अभी अपनी टांग हिला नहीं सकता, लेकिन ये वारदात में खुद साथ जाता है। इंतज़ार, सबसे पहले ये बताओ काम क्या करते हो, किस इलाके के रहने वाले? मैं जोड़ेपुल के रहने वाले हो? ये वाकया कब होता है तुम्हारे साथ? फायर तुम्हें कब लगता है और कौन मारता है? 2021 में दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था। वो भी डकैती है? नहीं, वो वैसे उसके रिकॉर्ड था, उसके फायर मार रिकॉर्ड था उसका भी। तो तुम्हारा भी उससे पहले रिकॉर्ड था। किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये तकसीम पे? नहीं, वैसे ही आपस में हम लोग झगड़ पड़े थे। अच्छा, तो ये हिस्सा सारा तुम्हारा, नीचे वाला हिस्सा सारा पैरालाइज्ड है? तुम चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते? नहीं। इससे पहले कौन सी वारदातें थी इस वक़्त से पहले जो तुम्हारे साथ ये हुआ? डकैतियां करते थे? नहीं, 2 पुलिस मुकाबले। 2 पुलिस मुकाबले थे? हाँ जी। पुलिस वालों को फायर मारा था? नहीं, वैसे ही वो पर्चे हुए हैं 2 पर्चे भी बैठ के। डकैतियां भी थी? हाँ जी। अच्छा, एक तो ये हो गया। जब हमारे साथ ये मामला हो गया, उसके बावजूद तुमने तौबा नहीं की, उसके बावजूद तुमने तावान के लिए लोगों को अगवा करना शुरू कर दिया, ऐसे ही है? ये जो गैंग है तुम्हारा, तुम इसे लीड करते हो? नहीं, सब मुश्तरक हैं। सब मुश्तरक हैं? हाँ जी। ठीक है, अब ये इस वक़्वे के बारे में बताओ, क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है? डॉक्टर वाला कुछ नहीं, डॉक्टर क्लिनिक से निकला, उस्मान ने रैकी की है, सब मुश्तरका, सबकी बाहमी रजामंदी के साथ हुआ सब। ठीक है, तुम कहाँ पे थे? मैं गाड़ी के इनके साथ। गाड़ी के अंदर? हाँ जी। यहाँ पे तुमसे लेटा नहीं जा रहा। मैं जब से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें तकलीफ हो रही है टांग को हिलाते हुए भी। जी। तुम्हें ये पेशाब की नाली लगी हुई है, बैग लगा हुआ है, ये तुम्हारी एक मशीन साथ लगी हुई है। हाँ जी। यहाँ तुम इस हालत में हो, वहाँ में तुम डकैतियाँ करते फिरते हो, लोगों को तावान के लिए अगवा करते फिरते हो। जी। वो किस तरह से? बस वो वक्ती तौर बैठ जाते थे साथ। वक्ती तौर पे बैठ जाते थे? हाँ जी। तुम्हें एक लम्हे के लिए एहसास नहीं हुआ कि किस हालत में हो तुम और तुम इतना बड़ा काम डाल रहे हो? बस गलती होगी। डॉक्टर को पहले से जानते हो? हाँ जी, उस्मान जानता था। उस्मान जानता है। टारगेट करके किए? हाँ जी। टारगेट करके। कब से इसकी रखी हो रही थी? बस 3-4 दिन पहले हुई उसकी। 3-4 दिन से? एक तो ये डॉक्टर वाला मामला किया और उसके बाद एक जिम का मालिक, उसे भी उठाया? जी। कितने दिन बाद? तकरीबन हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद? हाँ जी। पहले में से तुम्हें कितना हिस्सा आया? तकरीबन 4 लाख। 4 लाख रुपए आया। और जब ये जिम का मालिक उठाया, उसमें से कितना आया? 3,75,000। अब तक मजमूई तौर पर कितनी वारदातें की? ये 2 ही हैं। ये 2 ही हैं? जी। क्या इसके बाद अगला मौका नहीं मिला? पकड़े गए? नहीं, बस सब पकड़े गए हैं, उसके अलावा कोई आई नहीं। इससे पहले और कोई वारदात नहीं है? नहीं। वो जो पुलिस मुकाबला है वो पहले के थे जब मैं ठीक था। तब ठीक थे? हाँ जी। कब से इस लाइन में हो? 2020। 2020 से? क्या ऐसा हुआ था? पुलिस मुकाबला कैसे किया था? बस वो वैसे झगड़े में झगड़े तो पुलिस आई है, तो पुलिस पे फायरिंग कर दी? फायरिंग नहीं की, वैसे उस पर पर्चा है उसका। वैसे पर्चा हो गया? हाँ जी। क्यों, कैसे पर्चा हो गया? कुछ किया है तो पर्चा हुआ है ना? फायरिंग कर रहे थे, हवाई फायरिंग। हवाई फायरिंग कर? हाँ जी। क्या सोचा आगे, क्या बनेगा तुम्हारा? इस हालत में घर में कोई चैन से नहीं बैठ सकता। इस हालत में तुम यहाँ पे CIA में हो, थाने में हो, इसके बाद जेल जाओगे, क्या करोगे? बस अल्लाह मालिक है सर। अल्लाह तो मालिक है। अल्लाह तो उस वक्त भी मालिक था जिस वक्त तुम अल्लाह के किसी बंदे को लूट रहे थे, हाँ, उसे तंग कर रहे थे, उस वक्त भी अल्लाह मालिक था। बस सर गलती हुई है, बस उसका। अब क्या तौबा कर ली? जी। जी। कितनी तकलीफ में ये बताओ ज़रा। वैसे तो तुम्हारी बड़ी खातर तो आज़ा हो रही है, यानी इसका पूरा ख्याल किया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा सहूलियात यहाँ पे मिल नहीं सकती। इसका बैग लगा हुआ है, मशीन लगी हुई है, 4 पाई बिस्तर, नरम बिस्तर इससे मिला हुआ है। जी। ऐसे ही जी। तुम्हारी खातर तो आज़ों में तो कमी नहीं की इन्होंने? नहीं। हालांकि तुम मुल्ज़म हो, तुमने अगवा बराए तावान किया हुआ है, उसके बावजूद तुम्हारा कितना ख्याल रखा जा रहा है। जी। अब तौबा कर ली हमेशा के लिए? जी। तुम्हारे पीछे कोई है घर से? नहीं, कोई भी नहीं। घर वालों से मैं मिलता ही नहीं। या घर वाले तुम्हें नहीं मिलते? नहीं, कोई भी नहीं मिलता।
गैंग के सरगना इंतजार ने टीम मुजरिम कौन को बताया कि वो जोड़े पुल का रिहायशी था। साल 2021 में उसकी अपने दोस्त के साथ लड़ाई हुई, जिसके दौरान उसको गोली लग गई और वो अपाहज हो गया। उसने हमें मजीद बताया कि वो अगवा और डकैती के मुकदमात के साथ साथ पुलिस मुकाबलों में भी नामजद हो चुका है। क्या नाम है? सुजावल। सजावल, क्या काम करते हो? मैं प्रॉपर्टी का काम करता प्रॉपर्टी का काम करते हो। वारदातें कितनी की हैं इसके अलावा? हूँ। कोई भी नहीं। एक ये डॉक्टर वाली वारदात है जी। और एक वो जिम का मालिक। जी। 2 वारदातें। जी। इसके अलावा कोई भी नहीं। कोई वारदात नहीं है। जी नहीं। तो ये किस तरह से वारदात सारी प्लान की थी, किसके कहने पे की? इंतजार के कहने। इंतजार के? ये इस जी, इंतजार के? जी ठीक है, क्या इसकी बताया इसने? सारी प्लानिंग इसी की होती थी, पर इसने हमें बताई जाना कैसे कैसे। मैं ड्राइविंग करता था बस। ड्राइविंग करते थे? जी। ठीक है। और इस बस। डॉक्टर की कब से रैकी हो रही थी? ये नहीं पता कब से, बस इसने एक दिन पहले फ़ोन करके मुझे कहा कि गाड़ी मुझसे ले जाओ और इनको बिठा के ले आना। गाड़ी कहाँ से आई थी? गाड़ी इसने ली थी, पता नहीं कहाँ से ली इसने। तो ये खुद गाड़ी में जाता किस तरह है, ये गाड़ी में बैठता किस तरह है? ये तो हिलने के काबिल नहीं है। नहीं, गाड़ी में बैठ जाता, सीट लंबी कर लेता और अच्छा, बैठ जाता। आराम से बैठ जाता है। जी। क्या नाम है भाई? उस्मान। उस्मान रैकी तुमने की थी? जी सर। क्लिनिक के बाहर तुम थे? जी सर। कब से खड़े हुए थे? सर तकरीबन 1 घंटा पहले। 1 घंटे से। डॉक्टर निकला तो फिर इन्हें बताया? जी मैंने खुद भी चेज किया? नहीं, इंतजार को बताया था। इंतजार को बताया था? फ़ोन पे बताया था कि जब निकला था मैंने उसको फ़ोन पे बता दिया था कि निकल गया। उसके बाद मेरा राब्ता खत्म हो किसी ने भेजा था रैकी के लिए? गया। जी सर। अच्छा, फिर? इसको मैंने बताया था फ़ोन पे रखी करके कि जब उसने कहा जब निकलेगा मुझे बता देना। ये निकला तो मैंने इंतजार को फ़ोन करके बता दिया कि डॉक्टर साहब निकल गए हैं। उसके बाद मेरा राब्ता ख़त्म हो गया था। उसके बाद तुम वारदात का हिस्सा नहीं थे? नहीं सर, ठीक है। मैं साथ नहीं था। साथ नहीं थे। रुको, तुम साथ थे? जी। क्या नाम है? मतलूब। तुम्हारा क्या काम था? वो तो गाड़ी चला रहा था, इसने रैकी की, तुमने क्या? मैं दूसरी गाड़ी में था। तुम 2 गाड़ियाँ थी? नहीं, वो जिसे लेके गए डॉक्टर की एक गाड़ी थी ना, वो डॉक्टर की मेरे गाड़ी नहीं, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो सकी। नहीं, वो ही थी तो स्टार्ट। स्टार्ट पहले हो मैं गई उसके थी? साथ। हाँ जी। अच्छा, वो गाड़ी फिर कहाँ पर लेकर गए? वो फिर थोड़ा सा आगे जाकर हमने कुछ देर बाद साइड पे लगा दी। हाँ। फिर मैं इनके साथ गाड़ी में हो गया। फिर साथ गाड़ी में हो गए। वो क्यों साइड पे लगाई? वो पता नहीं क्या हुआ था, उसे कोई मसला चोर था। सोच का मसला आ गया था, शायद, हाँ जी। ट्रैकर का कोई मसला आ गया, हाँ। बंद होगी ना गाड़ी हाँ जी, को। बंद होगी। फिर साथ आ गए। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या किया? फिर बस उसे लेके रिंग रोड पे चले अब गए। मुझे एक बात बताओ, डॉक्टर से फ़ोन करवाया उसके घर, जी। उसके घर वालों को शक नहीं हुआ? पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? उसका वो जो साला आया पैसे देने के लिए, उससे भी शक नहीं हुआ? नहीं, फ़ोन पे क्या बात करवाई थी घर वालों से? वो इन्होंने यही बोला था कि इसने पहले मैं बोला था कि उससे कोई बच्ची का मर्डर हुआ है, तो उस हिसाब से हमने उससे ये टॉपिक पर बात करनी है कि उसने नुकसान किया है, तो वो उसे हर्जाना भुगतना ही होगा इस चीज़ का। तो हम बस इसीलिए साथ थे इसके। ठीक है, शक नहीं हुआ। 12 पैसे मिल गए। टोटल कितने पैसे आए थे? 18-20 लाख। 18-20 लाख थे। इससे बराबर के हो गए। जी। 5-7 दिन बाद दोबारा प्लान बन हाँ गया। जी। अब एक और नया टारगेट। हाँ जी। वो कौन था? वो वही जिम वाला था। जिम वाला था? बस। जिम उसका कहाँ पे था? ये नहीं मुझे पता, मैं इधर इतना पता नहीं है मुझे रोड वगैरह का। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, रोड्स का नहीं पता। हाँ जी। वहाँ लेकिन कहाँ, कैसे वहाँ उसे पकड़ा? उसे जिम के अंदर से पकड़ा था, बाहर से? नहीं, बाहर से। बाहर से पकड़ा था। अकेला था वो भी? गाड़ी पे था, बाइक पे? गाड़ी पे था। गाड़ी पे था। क्या किया, किस तरह से हुआ? वो यही उसे भी साथ उठा लिया, उसे तो उसे भी लेके चले गए। ठीक है। उस वारदात में भी ये इंतजार भी साथ था? हाँ जी। इसी हालत में? यही प्लानर था। हाँ जी। अच्छा, ये प्लानर था। हाँ जी। ठीक है, उठा लिया। गाड़ी उसकी वहीं पे छोड़ दी? नहीं, वो साथ रखे। गाड़ी साथ हाँ रखी? जी। कहाँ लेकर गए उसे? ये रोड के ऊपर। किस रोड पे? रिंग रोड पे? हाँ जी। रिंग रोड पे लेकर गए दोबारा? हाँ जी। अच्छा, वो दिन का टाइम था या रात का? नहीं, रात का था। रात का। उससे भी सारी रात रखा? हाँ जी। सारी रात रखा? हाँ जी। उससे पैसे कैसे मंगवाए? उसे भी ऐसे ही कि उसका कोई लेन देन का मसला है किसी के साथ, तो उसने उसे पैसे देने हैं। बस। कितने पैसे मंगवाए? उससे मंगवाए थे कोई 25-28 था मेरे ख्याल से। 25-28 लाख रुपए। जी। और जेवरात भी थे? जी। घर से भी मंगवाए थे? जी। फिर उसके कितने हिस्से हो गए? उसका भी यही कुछ 4-4 लाख आया था। बराबर का हिस्सा हुआ? हाँ। जेवर का क्या किया? वो सेल कर दी। अगली ये वारदात कौन सी प्लान हो रही है? कोई भी नहीं पता। एक और डॉक्टर है, नहीं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट। उसका नहीं पता मुझे। किसे पता है? तुम में से किसे पता है? झूठ नहीं बोलना। मेरे से बात की थी। बात की थी उसने? हाँ जी। अच्छा, वो कौन था अब डॉक्टर? और डॉक्टर अच्छा, वो कहाँ पे है? वो सर वहाँ बड़चों। अच्छा, वहाँ पे। तो उसकी क्या प्लानिंग थी? सर प्लानिंग नहीं थी, अभी किसी उसके बाद ही अभी इसने की थी कि ये डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अभी सिर्फ इसकी इतनी सी बात इतनी सी बात की थी? अभी तुमने उसकी रैकी करनी थी? हाँ जी, लेकिन हैं? की नहीं थी।
अगवाकारों का ये गैंग 6 अफराद पर मुश्तमिल था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। इन अगवाकारों ने टीम मुजिमकॉन को बताया कि जब भी किसी को अगवा करना होता था तो इंतजार मंसूबा बंदी करता था। बाकी तमाम अफराद को एक एक टास्क सौंप दिया जाता था। अपनी आखिरी 2 वारदातों के बारे में उन्होंने बताया कि डॉक्टर उमर को अगवा करके उन्होंने 20 लाख रुपए, जबकि एक जिम के मालिक से 28 लाख रुपए और सोने के जेवरात बतौर तावान वसूल किए। कहाँ से पुलिस ने पकड़ा? सर मुझे सदर से पकड़ा। और पहले सबसे कौन पकड़ा गया था? मैं सर पकड़ा। तुम पकड़े गए थे? जी। तुमने बताया फिर सब कुछ? जी। तुम कैसे पकड़े गए थे? सर मैं सदर मुझे फ़ोन करके बुलाया था इन्होंने। हाँ। किसी दोस्त का रिक्शा को चोरी हुआ था, उसके सिलसिले में FIR करवाई थी। उसके साथ मैं गया था उधर सदर थाने में, तो वहाँ से मुझे पकड़ के ले आए। ये बात तो समझ नहीं आती कि तुम लोग इससे पहले को वारदात नहीं की या इसके बाद को वारदात की। ये बात समझ में नहीं आती। इतने मासूम बच्चे नहीं हो तुम सारे। सर कोई वारदात नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा। तो क्यों इसके कहने पे क्यों वारदातें शुरू कर दी? सर बस यही गलती कर ली। और ये तो बड़े मजे का काम है। रात सारी घूमे भी, गाड़ियों में याशियाँ भी की, एक रात में 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए आ गया। थोड़े दिन का वक्फा दिया, थकावट उतारी, उसके बाद दोबारा फिर से वारदातें की, दोबारा फिर 1-2 हफ्ते में अगर 8-8, 10-10 लाख रुपए आ जाए, इससे अच्छा कारोबार क्या हो सकता है? काम क्या हो सकता है? मुझे टोटल सर 75,000 रुपये मिला इनसे। क्यों? जिन्होंने कहा कि इतने पैसे ही मिले हैं। क्यों तुम्हारा हिस्सा खा गई? जो डॉक्टर वाली वारदात थी उसमें से मुझे इसने 55,000 रुपये दिया है। और जो उसके बाद जो जिम वाले के थी उसमें मुझे इसने तुम्हारा काम थोड़ा था? 30,000 रुपये दिया। हमारा मुझे काम इन्होंने सिर्फ बताया रखी ये है कि मतलब कुछ से ज़्यादा पैसे लिए थे, मुझे कम बताया है किसने। झूठ बोला इन सब ने? हाँ जी। और पैसे ज्यादा लिए हुए थे? मेरा इनसे दोनों के साथ नहीं था ताल्लुक कोई भी। इनको नहीं मैं जानता। अच्छा, इसके साथ ताल्लुक नहीं था? हाँ भैया, झूठ बोला इससे? नहीं, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो हम उसी के साथ सारी डील थी? जी, उसी के साथ इसकी सारी डील थी, हमसे कोई ताल्लुक नहीं था। तो जब ये हमारा प्लान बना ना, इसने मुझसे झूठ बोला था कि मेरा घर में मसला बना है, मैंने इंडिया चले जाना है, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए। इसने ये सारी बात मुझसे की थी, इस वजह से इसके साथ मैं अटैच हुआ था। अटैच हुए थे? किसी के पास जाके हाथ फैला लेते, कुछ कर लेते, तुम उसके साथ अटैच हो गए कि हाँ तुम्हारे साथ मैं वारदातें शुरू कर देता हूँ? सर इसने कहा था बस इसकी बातों में, या जैसे हमारा भी लालच था इसमें कि हमें भी चलो पैसे मिल जाएंगे कुछ, इस वजह से इसके साथ अटैच हो गए। डकैत सजावल ने टीम मुजिमकॉन को बताया कि इंतजार ने उससे झूठ बोला था कि बैरून मुल्क से इलाज करवाने के लिए उसे पैसों की जरूरत है। उसे मजीद ये लालच दी गई कि अगर वो इस घिनौने खेल में उसका साथ देगा तो उसे पैसों में से हिस्सा मिलेगा। इसलिए पैसों के लालच में उसने भी ये काम शुरू कर दिया। और वो जिम का मालिक है आतिफ साहब, उसने मुकदमा दर्ज करवाया था? जी नहीं, उसने नहीं करवाया। नहीं। वजह डर की वजह से, खौफ की वजह से? क्या कह सकते हैं। तो अब आपने जब ज़ाहिर पकड़ा तो ये डॉक्टर वाले केस में ज़ाहिर इंकशाफ हुआ, तो उसमें भी कोई रिकवरी हुई? जिम के मालिक को बुलाया? नहीं, उनके वो हमने रब्ता किया, लेकिन वो इसमें मुतावन नहीं करना चाह रहा, डर रहा हुआ है। जी। उसके बाद जब ये हमने गिरफ्तार किए तो उन्होंने इंकशाफ ये भी किया कि एक और डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अच्छा। ये हरबंसपुरा के इलाके में, तो अब ये उसकी रैकी कर रहे थे। उसकी रैकी कर रहे थे? तो अभी वो मुकम्मल मतलब उसे उठाना था 1-2 दिन में, अगर हम ना पकड़ते। तो आतिफ साहब ये 3 बड़ी वारदातें हैं या इसके अलावा भी वारदातें इन्होंने की हैं? इससे पहले ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं जी, उससे पहले ये इनके पास इनके ऊपर काफ़ी FIRs हैं, ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। ये रैंसम की भी हैं, तावान की भी? रैंसम की नहीं है, दूसरी हैं इनके ऊपर डकैती की और ठीक है, और दूसरे जराइम। तो डॉक्टर साहब हैं, उनकी रिकवरी हो चुकी है? ये जो कोई जिम का मालिक है उसकी रिकवरी हम कर रहे हैं, मुल्ज़िम हमारे पास रिमांड पे। ठीक है, वो इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, और बाकी मुल्ज़िम भी गिरफ्तार हो जाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा ये शातिर अगवाकार डॉक्टर और जिम के मालिक को अगवा करने के बाद अब एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को अगवा करने का मंसूबा बना रहे थे, मगर CIA कोतवाली ने 2 माह के दौरान न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार कर लिया बल्कि एक मुअज़्ज़िज़ शहरी को उनके हाथों लुटने से भी बचा लिया। हम उम्मीद करते हैं कि मुतासरा अफराद अगवाकारों को सजा दिलवाने में पुलिस का साथ देंगे। इसी के साथ ही मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।